हेलो दोस्तों, वेलकम टू JEE नीट अकेडमी। दोस्तों, इस बार JEE मेंस का एप्लीकेशन फॉर्म भरने में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, तो उनमें से कुछ प्रॉब्लम का सलूशन मैंने आप लोगों को दे दिया है। जैसे कि अगर आपके पास आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर आपको कैसे फॉर्म भरना है। तो एक और समस्या बच्चों को आ रही है, वो है कि जब आप किसी भी कैटेगरी को चूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हमने एक यहाँ पे OBC NCL कैटेगरी चूज़ किया, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें कैटेगरी सर्टिफिकेट का नंबर मांगा जा रहा है। उसके बाद आपका कब इशू हुआ है वो डेट आपसे पूछा जा रहा है। और सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न है बच्चों को वो यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो हिंदी में लिखा हुआ है और एक इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो जो भी बच्चे हिंदी वाले चीज़ों को पढ़ रहे हैं उसको कन्फ्यूज़न ज़्यादा हो रही है, और जो इंग्लिश के चीज़ों को पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा कन्फ्यूज़न कम हो रहा होगा। तो हिंदी में जो लिख रखा है, श्रेणी प्रमाण पत्र जारी करने वाले पदाधिकारी का नाम, तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि जो सर्टिफिकेट इशू किया है उस ऑफिसर का नाम पूछा जा रहा है, लेकिन ये एक्चुअली में ये नहीं है। आप जब इंग्लिश में पढ़ेंगे इस चीज़ को तो इंग्लिश में आप पढ़िए, तो नेम ऑफ द अथॉरिटी इशूइंग द कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो कौन सा अथॉरिटी आपको सर्टिफिकेट प्रोड्यूस किया है उस अथॉरिटी का नाम बताना है आपको, ना कि उस ऑफिसर का नाम बताना है। तो हिंदी में तो लग रहा है कि ऑफिसर का नाम पूछा जा रहा है, लेकिन ऑब्वियसली ऑफिसर का नाम तो नहीं पूछा जा रहा है, आपका अथॉरिटी का नाम पूछा जा रहा है। तो ये आपका अथॉरिटी नाम कहाँ होता है, ये चीज़ें मैं आपको OBC सर्टिफिकेट से ही दिखवा देता हूँ। तो जैसे कि ये एक OBC सर्टिफिकेट है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिहार सरकार और भारत सरकार की सेवा में नियुक्ति हेतु अन्य पिछड़ा वर्गों के उम्मीदवारों द्वारा आवेदन करने संबंधी प्रमाण पत्र। तो ये आपका OBC NCL है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। तो उसके बाद आपको जो चीज़ें देखनी है उसमें जो आपका सर्टिफिकेट नंबर होता है, ये आपका सर्टिफिकेट नंबर है। जो आप BO BCCO ये जो दिख रहा है, ये आपका सर्टिफिकेट नंबर होता है। और इशू डेट आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे भी आपका इशू डेट लिखा रहता है। अब अगर हम लोग बात करें कि जो आपका वहाँ पे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे जो आपका ऑफिसर का नाम पूछा जा रहा है, यहाँ पे जो आपका ऑफिसर का नाम पूछा जा रहा है वो कहाँ पे होता है। तो इसको अगर मैं आपको दिखाऊं, तो ये आपका राइट साइड के बॉटम में ये चीज़ें हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि राजस्व अधिकारी, इसको मैंने थोड़ा जूम करके दिखाने का कोशिश किया है। तो ये मैंने राजस्व अधिकारी से निर्गत करवाया है, तो यहाँ पे राजस्व अधिकारी यहाँ पे दिख रहा है। और उसके बाद यहाँ पे जिस अधिकारी ने आपका यहाँ पे इशू किया है उस अधिकारी का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि ललन कुमार मंडल। तो ये अधिकारी का नाम है और ये उसके पोस्ट का नाम है। तो आपको अधिकारी का नाम नहीं लिखना है, ऑफिसर का नाम नहीं लिखना है, आपको उस पोस्ट का नाम लिखना है कि किसने आपका जो सर्टिफिकेट है वो इशू किया है। क्योंकि इशू करने वाले बहुत सारे अथॉरिटी होते हैं, जैसे कि आपका यहाँ राजस्व अधिकारी है, आपका जिला अधिकारी भी होता है जैसे कि DM, और आपका SDM भी होता है। तो बहुत सारे अधिकारी होते हैं जो OBC NCL सर्टिफिकेट को इशू करते हैं। तो जो भी ऑफिसर आपका सर्टिफिकेट को इशू किया है वो आपका सर्टिफिकेट में लिखा रहेगा। तो उस ऑफिसर का नाम आपको नहीं लिखना है, कहाँ से इशू हुआ है। आपका राजस्व अधिकारी से अगर इशू हुआ है, यानी कि सर्किल ऑफिसर से इशू हुआ है, तो सर्किल ऑफिसर लिखना है। अगर आपका SDM से इशू हुआ है तो आपको SDM लिखना है। अगर आपको जिला अधिकारी से इशू हुआ है तो आपको जिला अधिकारी लिखना है। आई होप कि आप लोगों का जो ये कन्फ्यूज़न है कि यहाँ पे किसका नाम आएगा, वो कन्फ्यूज़न अब क्लियर हो चुका होगा। क्योंकि ये थोड़ा कॉमन सेंस भी है कि अगर आप किसी अधिकारी का नाम यहाँ पे लिखेंगे तो उससे ये पता नहीं चलेगा कि ये सर्टिफिकेट कहाँ से प्रोड्यूस हुआ है। क्या आपका राजस्व कर्मचारी से हुआ है, SDM से हुआ है, या फिर आपका DM से हुआ है। तो इसीलिए आपको अधिकारी का नाम नहीं लिखना है, अधिकारी का पोस्ट लिखना है आपको, चाहे वो सर्किल ऑफिसर हो गया, SDM हो गया या फिर DM हो गया। तो आई होप कि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो चुकी है। अगर चीज़ें क्लियर हो चुकी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि फॉर्म भरने में कहीं भी कोई आप लोगों की गलती ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।